हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फॉरेन लैंड्स, फॉरेन मतलब होता है विदेशी या फिर विदेश। लैंड्स मतलब ज़मीन, यानी कि विदेशी ज़मीन या मतलब बहुत दूर के जो लैंड्स होते हैं या ज़मीन है वो। 11 चैप्टर है आपके इंग्लिश वैली से, फॉरेन लैंड्स। तो आइए देखते हैं, लेट्स बिगिन। आइए शुरू करते हैं। दिस इज ए पोएम, यह एक कविता है, पोएम है। दैट डिस्क्राइब्स, जो कि वर्णन करता है, व्हाट ए चाइल्ड सीज, जो एक बच्चा देखता है। यह एक पोएम है। इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है कि जो है एक बच्चा देखता है कैसा। एज ही क्लाइम्स टू द टॉप ऑफ ए ट्री, जैसे ही वह एक पेड़ के टॉप यानी ऊपर चढ़ता है। टू ए ग्रोन अप द थिंग्स, मतलब किसी भी थिंग्स, किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए, उगने के लिए, विकास करने के लिए। ही सीज, वह देखता है, मे सीम ऑर्डिनरी, जो मे है, जो मई है, वह इस समय ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य दिख रहा है, सामान्य प्रतीत हो रहा है। बट द चाइल्ड फाइंड्स देम एक्साइटिंग, क्यों, लेकिन जो बच्चा है एक, वो क्या है, इन सब चीज़ों को एक्साइटिंग, बहुत उत्सुकता से देखता है। द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब स्टिल हायर, और जो बच्चा है वह और ऊपर चढ़ना, अब भी और ऊपर चढ़ना चाहता है। लेट्स रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट ही सीज, और इस पोएम को पढ़ते हैं यह जानने के लिए वह क्या देखता है बच्चा। अप इनटू द चेरी ट्री, चेरी का पेड़ है, चेरी के पेड़ पर बहुत ऊपर। Who should climb but little me, बच्चा बोल रहा है, लड़का, कि चेरी के पेड़ पर ऊपर Who should climb, कौन चढ़ेगा, किसे चढ़ना चाहिए, किंतु मैं छोटा हूँ। I held the trunk with my both my hands, और जब मैं, क्या है, जो ट्रंक है, इसके तने हैं, जो डालियाँ मोटे से, उसको पकड़ा हूँ, अपने दोनों हाथे से पकड़ा हूँ। कोई छोटा बच्चा होता तो ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा, तो जितना वो पाएगा उसी पर, उसी शाखाओं को पकड़कर लटका रहता है, लटकता है। एंड लुक्ड अब्रॉड फ्रॉम फॉरेन लैंड, और वह लटकते हुए और पकड़ लेता है ट्रंक को, यानी कि तने को, जो तने के ऊपर है डाल, उसको पकड़ लिया, और फॉरेन लैंड, जो दूर दूर के जमीन, लैंड्स दिख रहे हैं, उसको देख रहा है। आई सा द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई, वो बोल रहा है कि मैंने अगले ही दरवाजे पर, यानी अगले ही क्षण नेक्स्ट डोर पर गार्डन लाई, यानी कि गार्डन देखता हूँ। अडॉर्न्ड विथ फ्लावर्स बिफोर माई आइज, मेरी आंखों के सामने क्या दिखता है, फूल दिखते हैं, डेकोरेटेड, जो कि सजे हुए हैं। अडॉर्न्ड मतलब डेकोरेटेड, जो कि गार्डन है वो फूलों से सजी हुई है, उसने ऐसा देखा। एंड मेनी प्लेजेंट प्लेसेस मोर, और उसने और कुछ अच्छे अच्छे जो जगह हैं वो भी देखे हैं। दैट आई हैड नेवर सीन अगेन, जो कि मैं उन स्थानों को देखा जो कि मैं पहले कभी नहीं देखा था। आई सा डिम्पलिंग रिवर पास, मैंने उन रिवर को, डिम्पलिंग यानी कि जो ऊपर नीचे करते हुए मुड़ते हैं, जो रिवर, झरने, उन रिवर को देखा जो कि फोल्ड हो रहे हैं, फिर अनफोल्ड हो रहे हैं, जो सीधे जा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे हो रहे हैं, ऊपर जैसे लहरें हो रही ना वैसे। एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास, जो कि लुकिंग ग्लास में यहाँ पर देखिए मिरर है, यानी क्या दिख रहे हैं, जो रिवर, रिवर क्या है, जो स्काई है, जो नीला आकाश है, उसके मिरर है, उसके आईना है, उसके क्या है, आईना है, जैसे आकाश अपना उसमें चेहरा देखता है।
तो आकाश का ये रिवर जो है आईना है। द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन, जो धूल भरे रोड है ना वो अप डाउन, ऊपर और नीचे करके जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा जो ऊंचा खाला होता है ना, ऊंचा है फिर कहीं नीचे हो जा रहा है, तो अप डाउन करते हुए रोड दिख रहे हैं। विथ पीपल ट्रैम्पलिंग इनटू टाउन, जो और वो कौन सा कैसा रोड है जहाँ पर लोग टाउन नहीं शहर में जा रहे हैं, शहर को जा रहे हैं उस रोड से। इफ़ आई कुड फाइंड ए हायर ट्री फर्दर एंड फर्दर आई कुड सी टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इनटू द सी अमॉन्ग द शिप्स। यदि मैं और ऊपर चढ़ पाता पेड़ पर, और फर्दर एंड फर्दर मैं और जगह और देख सकता था और ज़्यादा देख सकता था, जहाँ पर ग्रोन अप रिवर स्लिप, जो इतनी बड़ी नदी है वो जहाँ पर स्लिप करती है, जहाँ पर गिरती है नदी में, अमॉन्ग द शिप, जो समुद्र के जहाज हैं उनके बीच में समुद्र में जहाँ कर जाकर नदी मिलती है, मैं और बड़ा होता और ऊपर चढ़ पाता तो उसको भी देख सकता था, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। टू वेयर द रोड्स ऑन देयर आइदर हैंड, और जहाँ पर जो रोड हैं दोनों साइड, आइदर हैंड मतलब दोनों साइड अपने, लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड, और जहाँ पर जो रोड होते हैं वो अपने दोनों साइड फेरी लैंड, जहाँ पर परियां वगैरह रहती हैं उसमें जाता है। वेयर आर द चिल्ड्रेन डाइन एट 5, जहाँ पर सभी बच्चे 5 बजे भोजन के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और जितने भी प्ले थिंग्स यानी टॉयज वगैरह जो खेलने के चीज़ें हैं बच्चों के, सब जीवित हैं, ये नहीं कि बस टॉय ही हैं, वो भी अपना जीवित हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक बच्चा है वो चेरी के पेड़ पर सोच रहा है कि वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं यदि और बड़ा होता तो फिर क्या देख पाता था, जो दूसरी दुनिया है जो वो लैंड्स भी देख पाता, जहाँ पर गार्डन होते हैं और वहाँ पर जो फूल हैं मेरे आँखों के सामने क्या हैं, फूलों से सजे हुए गार्डन हैं और भी अच्छे सुखद जगह हैं, बहुत सुहावने जगह हैं जिसको मैं कभी नहीं देखा था। और वो नदियाँ हैं डिम्पलिंग कर रही हैं, डिम्पलिंग नदियाँ की जो कि कभी फोल्ड हो रही हैं कभी अनफोल्ड हो रही हैं, लहराते हुए जा रही हैं। और ये नदियाँ जो नीला आकाश है उसके क्या है, आईने हैं, ग्लासेस हैं। और जो डस्टी जो धूल भरे रोड हैं और जिस पर लोग चल रहे हैं और चलते हुए टाउन को जा रहे हैं, शहर को जा रहे हैं। यदि मैं और ऊपर चढ़ पाता तो मैं और आगे देख सकता था, यदि पेड़ पर मैं और ज़्यादा ऊपर चढ़ पाता तो और आगे देख सकता था, जहाँ पर नदियाँ स्लिप होती हैं यानी जहाँ पर गिरती हैं और जहाज़ों के बीच में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। और जो रोड है, जो सड़कें हैं, अपने दोनों साइड जो फेरी लैंड में जाते हैं, जहाँ पर परियां वगैरह रहते, फेरी लैंड में चले जाते हैं, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे 5 बजे भोजन के लिए साथ में इकट्ठा भोजन करते हैं। और सभी जो टॉयज हैं यानी कि जो प्ले थिंग्स यानी खेलने के जो सामान हैं वो जिंदा हो जाते हैं, एकदम ऐसा जैसे जो गुड्डा गुड्डी हैं जो खेलने को वो एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह एकदम जिंदा है। कभी कभी हम लोग ऐसा फील करते हैं ना, तो वैसे ही बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा फील करते हैं।